अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जैनब इरफान है और मैं जो हूँ 6th क्लास की बुक उर्दू की बुक को कवर करना चाह रही हूँ। तो पहला चैप्टर क्या है? हमदे बारी ताला। हम क्या होती है? हम एक ऐसी नज़म होती है, एक ऐसा उर्दू का जॉनरा होता है जिसमें हम अल्लाह सुब्हान व तआला की तारीफ करते हैं। ठीक है। तो हम बेसिकली होती क्या है? हम एक ऐसी नज़म होती है हम जिसमें अल्लाह की तारीफ, अल्लाह सुब्हान व तआला की तारीफ होती है। तो हम क्या होती है? हम एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला की बड़ाई, अल्लाह सुब्हान तआला की तारीफ है। ठीक है। तो ये हमारे पास होती है। हाँ, ठीक है। अब जो है हम लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। ठीक है। आपकी बुक में जो है हम जो है इस फॉर्मेट में आई हुई है, तो ये मुझे फॉर्मेट थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा है क्योंकि इसमें जो है वर्ड्स जो है वो सारे छुप गए हैं पिक्चर की वजह से। तो इस वजह से मैं इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करी। मैं इसी नज़म को जो है या इसी हम को जो है मैंने डिफरेंट वे में लिखा है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको सेपरेट करके लिखा है ताकि समझ आए कि लाइक हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम या इलाही तू खुदा सबका है। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके खुदा हैं। ठीक है। तुझको मंजूर भला सबका है। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको सबका भला मंजूर है। अब भला से यहाँ पे क्या मुराद है? भला से क्या मुराद? भला से मुराद यहाँ पे है कि अच्छाई मंजूर होना। अच्छाई मंजूर होना यानी कि आप अल्लाह सुब्हान तआला जो है हमेशा दूसरों का अच्छा करना चाहते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हैं। ठीक है। सारे आलम को बनाया तूने। सारा जो भी यूनिवर्स है, आलम है, दुनिया है, यूनिवर्स है, मिल्की वे है, सबको किसने बनाया है? सबको अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया है। अपनी कुदरत से सजाया तूने। और इसको सजाया किसने है? इसको अल्लाह सुब्हान तआला ने सजाया। किसने? अल्लाह सजाया। जैसे अब कुदरत से सजाना क्या हो गया? जैसे पहाड़ बना दिए, रिवर्स बना दिए, दरिया बना दिए, समंदर बना दिए, फूल बना दिए। ठीक है। तो इसको जो दुनिया को सजाया गया है अल्लाह ताला की कुदरत से। कुदरत कहते हैं पहाड़, दरिया, समंदर, फूल और डिफरेंट पेड़ वगैरह। तो इसको कहते हैं कुदरत। अल्लाह सुब्हान तआला। थर्ड मिसरे में आ रहा है बीज से पेड़ उगाने वाला। यानी कि बीज, यानी कि हमारे पास क्या होता है? बीज होता है। उससे जो ये मिट्टी होती है वहां से क्या होता है? पेड़ होता है। पेड़ से बीज बनाने वाला। अब वही बीज जो है वो हमारे पास किस फॉर्मेट में आता है? फॉर एग्जाम्पल इस मिसरे का मतलब क्या है? बीज से पेड़ बनाने वाला, उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई बीज लेते हैं। ठीक है। बीज टमाटो का बीज लेते हैं, उससे क्या होता है कि पेड़ बनता है या जो भी उसकी क्यारी वगैरह होती है वो बनती है। ठीक है। फिर टमाटो होते हैं। टमाटो यानी कि टमाटर होते हैं। फिर वहां पे जो टमाटर जो है जो वो नीचे गिरते हैं तो उसके टमाटर के अंदर बीज होते हैं। तो वही बीज जो है फिर हम दोबारा मिट्टी में कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं मिट्टी को। फिर वहीं से वो जो है वो पेड़ बनता है। ठीक है। तो बीज, ये बीज आ गया। बीज से पेड़ बना। ठीक है। फिर से फल बना। फल से फिर क्या हुआ? बीज निकला। बीज से फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने मिट्टी में दबाया, फिर से पेड़ बना। तो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये मुस्तकिल मिजाजी का प्रोसेस है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने किया हुआ है। ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ये क्लियर हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट स्लाइड में है रंगों से रंग फूलों ने तुझसे छुपाए, सब पे हैं तेरे करम के साए। अब अल्लाह सुब्हान तआला ने फूल जो हैं, जैसे कोई पीला है, कोई नीला है, फूल जो है वो उनके रंग किसने दिए हैं? अल्लाह सुब्हान तआला ने। ठीक है। और उसके अलावा सब पे है तेरे करम के साए। और जो दुनिया है, दुनिया में हमारे पास कौन कौन आ रहा है? दुनिया में हमारे पास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहे हैं जानवर आ रहे हैं और फूल आ रहे हैं। तो ये जो है ये सारे किसके साय, करम के साय में रह रहे हैं? ये सब अल्लाह ताला के करम के साय में हैं। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा। ठीक है। सारे पंछी तेरे गुण गाते हैं, झोंके रहमत के चले आते हैं। ठीक है। अब सारे पंछी, पंछी यहाँ पे कौन होते हैं? पंछी यहाँ पे होते हैं परिंदे। ठीक है। पंछी यहाँ पे होते हैं परिंदे। ठीक है। गुण मतलब अच्छाई बयान करना। उनका क्या मतलब होता है? अच्छाई बयान करना। ठीक है। उनका मतलब है अच्छाई बयान करना, यानी कि सारे पंछी जो हैं, सारे परिंदे जो हैं
अल्लाह सुब्हान व तआला की गुण गाते हैं, इनके उनकी अच्छाई बयान करते हैं और झोंके रहमत के चले आते हैं। और अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत के झोंके चले आते हैं, इनके हवा के झोंके, ठीक है, रहमत के झोंके यानी कि हवा के झोंके, जो ठंडी ठंडी हवा के झोंके होते हैं वो रहमत की तरह हमें सराउंड करते हैं, ठीक है। ए खुदा बढ़तर और बाला तू है, सबका ही पालने वाला तू है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ए खुदा बढ़तर और बाला, देखिए सबसे ऊंचे आप हैं, सबसे ऊंचे आप हैं, सबसे बेहतरीन आप हैं, ठीक है, सबसे बेहतरीन आप हैं और सबका ही पालने वाला तू है, यानी कि अल्लाह सुब्हान व तआला ही है जो सबके पालने वाले हैं, ठीक है। ओके, दो आलम, अच्छा यहाँ पे दो था, ये मिस हो गया है दो का। वो दो आलम पर नजर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है, ठीक है। यहाँ पे वो आना था, ये मिस हो गया शायद, ठीक है। वो दो आलम की नजर रखता है, यानी कि अल्लाह सुब्हान व तआला जो है दो आलम है। दो आलम यहाँ पे कौन से क्या मुराद है? दुनिया आखिरत, ठीक है। दुनिया आखिरत की दो आलम हमारे पास क्या आ गए? दुनिया और आखिरत, ठीक है। दो आलम की खबर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है, यानी कि दिल की बातें, यानी कि दिल की बातें जो भी होती है उसकी खबर जो है कौन रखता है? अल्लाह सुब्हान व तआला। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अकल की नेमत दी है, यानी कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इल्म की दौलत भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने दी है, यानी कि इल्म की दौलत क्या होती है? बहुत ज्यादा इल्म होना, इल्म बहुत ज्यादा होना, ठीक है। और तूने ही अकल की नेमत दी है, यानी कि अकल होना कि भाई किस कौन सी बात सही है। अकल क्या होता है? अकल ये होती है कि भाई सही को गलत की पहचान, वो मतलब और, ठीक है, गलत की पहचान। तो ये किसने दी है? अल्लाह सुब्हान व तआला ने दी है, ठीक है। तो दिस वाज इट। और इसके जो है ये कौन है राइटर, कौन है इसके राइटर जो है? वो रईस फरूक है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं रईस फरूक, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास एक क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है। मैंने आपकी प्लीज के लिए क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए। मैं जैसे हम किसे कहते हैं, इसका आंसर जो है नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने दिया हुआ है, लेकिन हम लोग वैसे बात कर लेते हैं। हम किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ में जो नज़म होती है, तारीफ और तौसीफ में, तारीफ वाली नज़म को क्या कहते हैं? ठीक है, सॉरी फॉर द मार्कर। तो अल्लाह ताला की तारीफ वाले नज़म को क्या कहते हैं? हम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, नज़म में दो आलम से क्या मुराद है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नज़म में दो आलम से क्या मुराद है? दो आलम से मुराद ये है कि दुनिया और आखिरत, मरने के बाद की जिंदगी, ठीक है। यानी कि दुनिया और आखिरत, दो आलम से मुराद क्या है? दुनिया और आखिरत, मरने के बाद की जिंदगी मुराद है, ठीक है। अल्लाह की अता किदा चंद नेमतों के नाम लिखिए। अल्लाह की अता करदा चंद नेमतें ये हैं: अकल, इल्म, हवा, पानी, फल और परिंदे, ठीक है। ये नेमतें हैं अल्लाह ताला की। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहाड़, समंदर, दरिया और पेड़ पौधे, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो नेमतें हैं अल्लाह सुब्हान ताला की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदे किसके गुण गाते हैं? परिंदे ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हान ताला के गुण गाते हैं। तभी आपको सुबह में जो है वो नजर आ रहा होता है कि परिंदे, जब आप सुबह उठते हैं तो परिंदे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, बहुत चीचा चीचा कर रहे होते हैं, वो अल्लाह ताला की नात पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहे होते हैं कि भाई अल्लाह सुब्हान ताला आप इतने ग्रेट हैं, अल्लाह सुब्हान ताला आप इतने प्यारे हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। फूलों को क्या चीजें अता की गई हैं? फूलों को खूबसूरत रंग और खुशबू अता की गई है। तो ये हमारे पास हमसे क्वेश्चंस के आंसर्स है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको सारे आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, रंग फूलों ने, ये देखें ये लिखा हुआ है, रंग फूलों ने तुझी से अता किए हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। फिर आते हैं कि अब आ जाते हैं हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस चलिए हम सॉल्व करते हैं।
एमसीक्यू क्वेश्चंस में झोंके डैश के चले आते हैं, झोंके नेमत के चले आते हैं, नहीं रहमत के चले आते हैं, लेट्स सी। ठीक है, और हिकमत के चले आते हैं, इज्जत के चले आते हैं, तो रहमत के झोंके चले आते हैं एस पर हाँ। ठीक है, सारे डैश तेरे गुण गाते हैं, सारे हैवान, यस हैवान भी गाते हैं, लेकिन उसका आंसर ये नहीं है हम के मुताबिक। नबातात, पंछी या संगी, तो हमारे पास यहाँ पे पंछी आंसर है, सारे पंछी तेरे गुण गाते हैं। ठीक है, रंग डैश के तुझसे ही पाए, रंग उन्होंने तुझसे ही पाए। ठीक है, तूने ही आलम की डैश दी है, तूने ही आलम की नेमत दी है, इल्म की नेमत दी है, सॉरी नॉट आलम, इल्म की नेमत दी। ठीक है, ओके। तू वो आलम है, तो आलम पे डैश रखता है, तो आलम पे नजर रखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए हैं इस एक्सरसाइज के। इसके अलावा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा इफ आई एम गोइंग टू फास्ट, तो फिर मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लूंगी। लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट वर्ड्स मीनिंग दी गई है। जैसे पंछी के मीनिंग होते हैं परिंदे, मंजूर का मतलब होता है पसंदीदा या कबूल किया गया, आलम के मीनिंग होते हैं दुनिया जहां, और करम के मीनिंग होते हैं मेहरबानी या फजल, हमद का मतलब अल्लाह की तारीफ, और गुण के मतलब होते हैं तारीफ या खूबियां बयान कर। तो दिस वाज प्रीटी इजी। तो इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आ रही हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। ओके, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। अब नसर क्या होता है और मिसरा क्या होता है। नसर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई शेर आ रहा है, ठीक है, जैसे हमारे पास आ रहा है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक नज्म का मिसरा है। कोई तो है तो निजाम हस्ती चला रहा। तो ये एक पोइट यानी शायराना लहजे में जो है ये बात कही गई है, तो इसको कहते हैं मिसरा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नसर, यानी कि जो हमारे पास सीधा से, यानी कि अल्लाह सबको, मतलब कि अगर सीधा से सबको सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, तो ये हो गया नसर। ठीक है, ये हो गया नसर और ये हो गया मिसरा। ठीक है, तो मिसरे में क्या डिफरेंस होता है, मिसरा जो होता है वो शायराना होता है, शायराना। नसर जो होती है वो सिंपल होती है, आसान। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नसर से अ, मिसरे से नसर बनानी है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है रंग फूलों ने तुझी से पाए, तो इसमें रंग फूलों ने तुझी से पाए, तो ये शायराना वे में है, तो ये क्या है, ये मिसरा है। ठीक है, फूलों ने तमाम रंग अल्लाह तुझी से पाए हासिल किए, यानी कि ये कौन सी वे है, ये नसर की वे है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है अपनी कुदरत से सजाया तूने, यानी कि अल्लाह ताला सुब्हान तआला ने अपनी कुदरत से सबको सजाया है, तो ये कौन सा आ गया, ये मिसरा आ गया। और ये नसर तूने इस कायनात को अपनी कुदरत से सजाया है, ये क्या आ गया, ये नसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। अच्छा, सबका ही पालने वाला तू है, यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला जो है वो सब सब जहानों के पालने वाले हैं, तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास मिसरा आ गया। ठीक है, और तू ही तमाम मखलूकात को पालने वाला है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये नजर आ गया। ठीक है, फिर तूने ही इल्म की दौलत दी है, यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इल्म की दौलत इंसान को दी है, तो ये हमारे पास आ गया मिसरा। और ये हमारे पास आ गया नसर, तूने ही इंसान को इल्म की दौलत अता की है, तो यानी कि हमारे पास आ गई नसर। तो इट्स प्रिटी सिंपल, यानी कि जो आप शायराना वे में कर रहे हैं ना, शेर की वे में, शेर के, ओके एक, अगर आप कुछ भी जो है ना शेर के अंदाज में कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, शेर के अंदाज में, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसरा।
और अगर आम अंदाज में लिखने तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नसब। ठीक है, तो ये सिंपल रहेगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है, अच्छा सारे आलम को ये भी हो गया था कि, अच्छा सारे आलम को बनाया तूने, तूने ही पूरी दुनिया को बनाया है, तू दो आलम पर नजर रखता है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है दोनों आलम पर, दोनों जहानों पर नजर रखते हैं, इनके उनकी बैलेंस करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये जो है हम अल्फाज, अल्फाज हम आवाज अल्फाज बनाइए। ये हम आवाज अल्फाज होते क्या है, जैसे आए, आए, जाए। इसमें जो लास्ट का जो लेटर है ना वो तकरीबन सिमिलर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पाए, आए, जाए, लाए, और एक खाए भी हो सकता है। ठीक है, वाला, जाला, पाला, ताला। ठीक है, नजर, असर। ठीक है, इसी तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो लिख सकते हैं कि लाइक कौन कौन से डिफरेंट वर्ड्स आप कर सकते हैं। तो जैसे नजर आ गया, असर आ गया, खबर आ गया, समर आ गया। ठीक है, ये नजर, असर, खबर, जिसमें लास्ट जो लेटर है ना, लास्ट का हुर्फ जो है वो राइमिंग, और समर आ गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं रहमत आ गया, नेमत आ गया तो रहमत, रहमत आ गया। इसके अलावा आपके पास कौन सा ऐसा लफ्ज है जो ते से आता हो, तो आप सोच सकते हैं कि जैसे आ गया आ, दौलत आ गया, बरकत आ गया। ठीक है, दौलत, बरकत। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास आ गया आते, जाते, खाते, लाते। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट राइमिंग वर्ड्स होते हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, हम आवाज लफ्ज, हम आवाज लफ्ज, जो क्या होते हैं कि जो इस तरह से होते हैं कि उनके आखिरी जो या हो, एक जैसी आवाज बनाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, यानी कि हम आवाज वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास ये आ रहा है कि माजी गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। माजी के जुमलों के आखिर में था, थी, थे लगता है। मौजूदा हाल, मौजूदा जमाने को हाल कहते हैं, आखिर में हूं है लगता है, जबकि मुस्तकबिल के जुमले के आखिर में गागी लगता है। तो ये जो है हम एक्सरसाइज जो है ये टू बी नेक्स्ट करेंगे। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जब मैं ग्रामर का पोर्शन करवा रही होंगी। तो ये जो है आपने मेरी टू बी नेक्स्ट, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो है ये पोर्शन कवर किया हुआ होगा कि लाइक माजी, मुस्तकबिल और हाल में क्या फर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा लेट्स मूव टू अदर स्टेप, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है कि मैं इसको और लंबा नहीं कर सकती, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। अच्छा यहाँ पे है 5 सितरों में अल्लाह ताला की हम बयान कीजिए। तो 5 सितरे कौन सी होगी, सितरे कहते हैं लाइन्स को। सितर किसको कहते हैं, लाइन। ठीक है, 5 सितरों में अल्लाह ताला की, यानी कि जो सतर होती है उसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आप ये कह सकते हैं अल्लाह ताला ने हमें पीने के लिए पानी दिया, अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए खाना दिया, अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत पहाड़ दिए, अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत दरिया दिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट मुख्तलिफ सुकूर लिख सकते हैं। अच्छा अपनी पसंद का कोई शेर लिख कर उसकी तशरीह कीजिए। तो ये हमारे पास एक मुझे बहुत अच्छा लगता है शेर, तो मैं इसकी ही तशरीह करना चाहूंगी। तो ये यहाँ पे आ रहा है, नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें। ठीक है, तो ये एक मिनट, ये मेरा कुछ मसला कर रहा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाना लाशों में जगमगा रहा है वही खुदा है। अब इसकी तशरीह किस तरह से होगी, यानी कि अल्लाह सुब्हान व तआला जो है, अल्लाह ताला जो है नजर भी रखते हैं, जिनको उनको आइडिया होता है, पता होता है अल्लाह सुब्हान व तआला को, अल्लाह को पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह से जा रहा है,
कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, तो ये नजर रखना होगा। ठीक है। फिर आगे समाते भी, यानी कि वो सुन रहा होता है, सुन रहा होता है। ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, और क्या कौन कहाँ है। ठीक है। जान लेता है नीयतें भी, यानी कि वो अल्लाह सुब्हान ताला जो है नीयतें भी जान लेते हैं, यानी कि उनको आइडिया होता है, उनको पता होता है एक्चुअली कि भाई आप जो है वो क्या सोच रखते हैं किसी के बारे में। अगर मैं आपके बारे में अच्छी सोच रखती हूँ तो वो भी अल्लाह सुब्हान ताला को पता होती है। अगर मैं आपके बारे में बुरी सोच रखती हूँ तो वो भी अल्लाह सुब्हान ताला को पता होती है। अल्लाह सुब्हान ताला को सब कुछ पता होता है। ठीक है। फिर जो खाना लाशऊर में, खाना लाशऊर क्या होता है, यानी कि जो हमारे अनकॉन्शियस में, यानी कि एक ब्रेन होता है कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन कौन सा होता है, कि जो हमें दिख रहा होता है, समझ आ रहा होता है, जिससे हम वर्किंग कर रहे होते हैं। एक होता है खाना लाशऊर, खाना लाशऊर जिससे ख्वाब आते हैं। ठीक है, यानी कि हमें बैक ऑफ द माइंड जो है क्या प्रोसेस चल रहा है, तो वो सारा कुछ कौन देखता है, वो अल्लाह सुब्हान ताला को पता होता है। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे ख्वाब, हमारी हकीकत सब में वो शामिल होते हैं। खाना लाशऊर या हकीकत, ये एक्चुअल हमारी लाशऊर है, यानी कि हमारा ऐसी चीज है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, उसमें भी अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन विद द हम। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।